अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जड़ी बूटियाँ और उनके ख़वास के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद गयूर हयात हाजिर है। आज हम मैदे की तमाम बीमारियों की अलामात और उनका इलाज बताएंगे। मैदे में 4 किस्म की बीमारियों की अलामात होती हैं। नंबर 1 सफ़रा यानी मैदे की गर्मी। नंबर 2 मैदे में खुश्की। नंबर 3 मैदे में सर्दी। और नंबर 4 मैदे में री। सफ़रा के ऊपर बात करते हैं। मैदे की गर्मी। मैदे की गर्मी की अलामात सीने में जलन का होना, खुराक की नाली में जलन होना, खट्टी डकारें आना और मुंह का पक जाना और आखिर में खूनी बवासीर का हो जाना। इसके इलाज के लिए हल्दी, मलट्ठी और सौंफ हम वज़न लेकर इनको अच्छी तरह पीस लें, इनका सफ़ूफ बना लें। 1 चाय का चम्मच सादा पानी के साथ सुबह और शाम इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा होगा। दूसरा इसका इलाज ये है, तुखम बालंगू, साबित इसबगोल और मिश्री हम वज़न लेकर इनको पीस कर इनका सफ़ूफ बना लें और खाने से पहले 1 चम्मच चाय का सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें। इसका तीसरा इलाज सना मक्खी, हरीड़, गुले सुरख और तुख्म खरबूजा हम वज़न लेकर इनको पीस कर इनका सफ़ूफ बना लें और रात को सादा पानी के साथ 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल करें और मैदे की गर्मी से अफाका होगा। नंबर 2 मैदे की खुश्की। मैदे की खुश्की की अलामात भूख ना लगना, कब्ज़ होना, अंतड़ियों में गांठें बन जाना, बवासीर का हो जाना और सर में दर्द रहना, ये अलामात मैदे की खुश्की की हैं। इसके लिए 1 पाव दूध में 5 तोला रोगने अरंड मिक्स करके हफ्ते में 3 बार पिएं तो मैदे की खुश्की रफ़ा होगी। दूसरा तरीका इसका रसूनत, नीम नमोली और कलमी शोरा हम वज़न लेकर सफ़ूफ बना लें। 1 चाय का चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करें। ग़िज़ा में दूध और मक्खन का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। तीसरा इसका तरीका ये है, गुलकंद में सल्मोनिया या मस्पर मिक्स करके खाएं तो मैदे की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। मैदे में सर्दी। इसकी अलामात भूख का बिल्कुल ख़त्म हो जाना, आंतड़ियों में बलगम का आना और पाखाना पतला होना, पाखाना दर्द के साथ होना, पिंडलियों में दर्द रहना, कमर का दर्द रहना, संगरीनी हो जाना और माकत का बाहर निकल आना, ये अलामात मैदे में सर्दी की हैं। इसके इलाज के लिए आंवला पोस्त, अनार, माजू और मिश्री हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ बना लें। 1 चम्मच नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें तो मैदे की सर्दी रफ़ा हो। इसका दूसरा तरीका ये है, बेलगिरी, कड़ा छाल और देसी शक्कर हम वज़न लेकर इनका सफ़ूफ बना लें और 1 चाय वाला चम्मच दही में मिक्स कर खाएं
تو معدے میں سردی کا خاتمہ ہوگا اور ان تمام بیماریوں سے شفا ملے گی۔ معدے میں ریح کا ہونا، اس کی علامات دل گھبرانا، بلڈ پریشر ہائی رہنا، بعدی بواسیر کا ہو جانا، معدے میں گڑگڑاہٹ رہنا، کبھی قبض اور کبھی موشن کا ہونا، یہ علامات معدے میں ریح کی ہیں۔ اس کا علاج سندل سفید 5 تولہ، سندل سرخ 5 تولہ، گلے سرخ 5 تولہ، جنگلی پودینہ 5 تولہ، پوست ارجن 5 تولہ، دانہ الائچی خورد 2 تولہ، دانہ الائچی کلاں 2 تولہ، مصری 20 تولہ، ان سب کا صفوف بنا کے محفوظ کر لیں اور صبح اور شام کھانے سے پہلے 1 چمچ سادہ پانی کے ساتھ استعمال کریں تو معدے کی ریح کا خاتمہ ہوگا اور ان تمام کی تمام بیماریوں سے شفا ہوگی انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔